आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरा यूके आने में कितना टोटल खर्चा हुआ था। तो एग्जैक्ट मेरे को अमाउंट इसलिए याद है क्योंकि मेरे जो मेल आईडी है उसमें मेरे सारे बिल्स वगैरह पड़े हुए हैं। जो भी मेरे को जहाँ पे भी मेरे को पेमेंट गई थी वहाँ से मेरे को मेल आया था टोटल मेरे बिल की। सो उसी में से देख के एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको बताऊंगा। और मतलब कुछ भी ऐसे झूठ बोलने जैसा कुछ नहीं है, मैंने अपना सारा शो किया था। और मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगी कि शो आप कैसे करवा सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले जो मेरा एक्सपेंस था वो था मेरा पासपोर्ट का। तो पासपोर्ट मैंने अपना खुद ही अप्लाई किया था ऑनलाइन। और ऑनलाइन जो उसके चार्जेस होते हैं वो 1500 होते हैं, तो मैंने नॉर्मल से ही करवा। और हाँ, पासपोर्ट जब आपके घर आता है, तो जब आपके घर पे इंक्वायरी आती है, पुलिस वाला आता है, तो पुलिस वाले को हमने 500 रुपये दिए थे। उसके बाद जो मेरा डायरेक्ट खर्चा हुआ था वो हुआ था मेरे आईएएस के एग्जाम पे। जब मैंने आईएएस का एग्जाम रजिस्टर किया था तो मेरे टाइम पे 12,800 का जो एग्ज़ाम था, तब 12,800 का बुक हुआ था। उसके अलावा मैंने कोई कोचिंग क्लासेस वगैरह कुछ भी नहीं लिया था, मैंने खुद ही प्रिपेयर किया था। तो मेरा इतना ही लगा था आईएएस में, उसके अलावा मेरा एक भी रुपया आईएएस में नहीं लगा। उसके बाद जो मेरे एक्सपेंस स्टार्ट हुए थे जब मेरा आईएएस क्लियर हो गया था। सो आईएएस का मेरे रिजल्ट वीडियो डली हुई है, वो देख लेना कितने बैंड्स आए थे मेरे आईएएस में। तो वो वीडियो मैंने डाली हुई है सारी, रिजल्ट के रिएक्शन की और सारी। तो उसके अलावा जो मेरे थर्ड जो एक्सपेंस हुआ था, मैंने अपने यूनिवर्सिटी को जो पेमेंट करी थी कैश लेटर के लिए। सो कैश लेटर के लिए मैंने पे किया था 2 लाख मैंने पे किया था। और मैंने मास्टर्स के लिए एडमिशन लिया था। तो बैचलर्स के लिए जो पैसे होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, जो अमाउंट हो सकता है फीस का वो डिफरेंट हो सकता है बैचलर्स के लिए। उसके बाद जब मेरा 1 महीने बाद जब यूनिवर्सिटी से कैश लेटर आ गया था, उसके बाद मैंने अपना मेडिकल बुक करवाया था। तो मेडिकल डिफ़र करता है कि आप कहाँ से करवाते हो। जो नॉर्मल जो प्राइसेस होते हैं वो आई थिंक 2000 से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में करवाते हो या फिर आपको सेम डे करवाना है, आपको नेक्स्ट डे ही करवाना है, तो प्राइसेस जो हैं वो थोड़े डिफ़र कर सकते हैं। बट जो नॉर्मल मेडिकल के जो चार्जेस लगते हैं वो 2000 ही लगते हैं यूके के लिए। कनाडा के लिए ऑब्वियसली ज़्यादा लग सकते हैं, 3, 4, 5 हज़ार भी लग सकते हैं, क्योंकि कनाडा के लिए ब्लड टेस्ट भी होता है, यूके के लिए ब्लड टेस्ट नहीं होता है। यूके के लिए सिर्फ आपका एक्सरे होता है और आपका टीबी का टेस्ट होता है। सो इसलिए मेरे मेडिकल के सिर्फ 2000 लगे थे। 1200 रुपये मेरे टीबी के टेस्ट के लगे थे और 800 रुपीज़ मेरे एक्सरे के लगे थे। सो मेडिकल के मेरा यही खर्चा था। इसके अलावा मेरा कोई भी खर्चा नहीं हुआ रिपोर्ट्स लेने आने का या कुछ भी, उसके अलावा कोई भी खर्चा नहीं हुआ। मेडिकल के बाद जब मेडिकल आपका हो जाता है, मेडिकल की रिपोर्ट्स आने के बाद आपको बुक करवाना होता है अपने वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट। वीज़ा की अपॉइंटमेंट के लिए मैंने जो चार्जेस पे किए थे वो सबसे पहले मैंने किया था आईएचएस, जो कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस काइंड ऑफ होता है। तो इंटरनेशनल हेल्थ सर्च बोलते हैं उसे। सो जो मैंने आईएचएस के जो चार्जेस पे किए थे वो थे 77,660 रुपीज़, मतलब 80,000 के अप्रॉक्सीमेटली लगा लो, 80,000 के आसपास लगे थे। उसके अलावा सेम डे जो मैंने आईएचएस के साथ साथ ही अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो मैंने पे किया था वो अमाउंट था 39,987 रुपीज़। सो वो भी मैंने आईएचएस के साथ ही पे किए थे। ये जो दोनों अमाउंट होते हैं ये एक साथ ही पे करने होते हैं आपको। ये जब आपका मेडिकल हो जाता है उसके बाद ही आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और अपॉइंटमेंट ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम डे मिल जाए, आपको 1 वीक के बाद भी मिल सकती है, आपको 2 वीक के बाद भी मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में या जहाँ पे आप मतलब जहाँ से भी आप करा रहे हो वहाँ पे कितना ज़्यादा रश है। उसके बाद जो मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी वो बहुत ज़्यादा थी। मेरे को 4000 की स्कॉलरशिप मिली थी, 4000 पाउंड्स की स्कॉलरशिप मेरे को मिली थी। सो मैं एमएससी कर रही हूँ, तो मेरा जो 1 ईयर की जो मेरी फ़ीस थी वो थी 21,000 पाउंड्स। 21,000 पाउंड्स मेरी फ़ीस थी। तो आई थिंक पाउंड का रेट 103 या 104 था उस टाइम पे। तो 22 लाख के आसपास मेरी फ़ीस थी विदाउट स्कॉलरशिप। जो मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी वो 4000 पाउंड्स की मिली थी, मतलब 4.5-5 लाख के आसपास की। सो जो मेरी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिलने के बाद जो मेरी फ़ीस थी वो थी 17,200 पाउंड्स। काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा थी। सो मैंने अपनी सारी फ़ीस नहीं पे करी थी। मैंने जो फ़ीस पे करी थी वो थी 13,300 पाउंड्स।
सो मतलब कि मैंने लाख के हिसाब से किया था, इसीलिए थोड़ा पाउंड्स में ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है। एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को याद नहीं है लैक्स में कितना बन रहा है, मतलब इंडियन रुपीज़ में कितना बन रहा था मेरे को याद नहीं है, बट पाउंड्स में मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो रिसीट है वो मेरे पास पाउंड्स में है। सो आप कर लेना कितना था, मतलब उसको पर पाउंड के हिसाब से लगा लेना कितना था। तो मैंने जो फीस पे करी थी वो मैंने पे करी थी 13,300 पाउंड्स। उसके अलावा जो आपने शो करना होता है अमाउंट, ट्यूशन फी जिसे हम बोलते हैं, वो हमें शो करना होता है 8 लाख के आसपास। 8 लाख के आसपास हमें शो करना होता है अपने बैंक में 3 मंथ्स पुराना। स्टूडेंट के लिए 3 महीने पुराने होने चाहिए वो में। या अगर आप अपने मम्मी या अपने पापा के अकाउंट में शो कर रहे हो तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगता है, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में थोड़ी डेट ऑफ बर्थ थोड़ी गड़बड़ थी, इसलिए मैंने अपने अकाउंट में शो करवाए थे। तो मैंने शो करवाए थे 8 लाख रुपीज़, बट क्योंकि मैंने फीस सारी पे नहीं करी थी, मैंने 17,700 पाउंड्स नहीं पे किए थे, मैंने 13,300 पाउंड पे करे थे। तो बाकी का जो अमाउंट था 5 लाख के आसपास, वो मैंने शो अमाउंट में शो करवाया था 8 लाख के अलावा। तो 12 लाख के आसपास मैंने शो करवाया था, क्योंकि मैंने 70% फीस अपनी पे करी थी इसीलिए। तो डिपेंड करता है, 8 लाख तो आपको शो करवाने ही करवाना है। तो डिपेंड करता है कि आप फीस कितनी पे कर रहे हो। आई थिंक आपको 50% फी एटलीस्ट पे करनी होती है। अगर आपने फुल पे करनी है तो आपने नहीं शो करवाना, सिर्फ 8 लाख ही शो करवाना है। और अगर आपने पे नहीं करनी है, पूरी 50% पे करनी है, 50% शो करवानी है, तो आपको वो 8 लाख के साथ आपको शो करना पड़ेगा उसमें। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप फीस नहीं पूरी पे करोगे तो आपको जितना नहीं पे कर रहे हो उतना शो करवाना पड़ेगा। और जो आपकी फ़ीस होती है वो आपको कैश लेटर आने के बाद आपको पे करनी होती है। और शो अमाउंट वैसे हम 3 महीने पुराना लगाते हैं, तो जिस टाइम पे आप फीस पे कर रहे हो तब तक आपका, मतलब जिस टाइम पे आप अपॉइंटमेंट आपकी लगा रहे हो उस टाइम तक आपके 3 महीने पुराने हो जाने चाहिए फ़ंड। तो सबसे पहले आपने फ़ंड करवाना है, फ़ंड के बाद ये सब आपने करवाना है। बाद कॉलेज की फ़ीस हो गई, अपॉइंटमेंट हमने ले ली, अपॉइंटमेंट का मैंने आपको बता दिया है कि कितने चार्जेस होते हैं। उसके अलावा जब हम VFS ऑफिस जाते हैं वहाँ पे भी थोड़े बहुत चार्जेस लगते हैं। वो लोग आपको कुरियर कराने के पैसे लेते हैं। आपने प्रायोरिटी करवाना है, सुपर प्रायोरिटी करवाना है, नॉर्मल करवाना है, वीज़ा अपना कब तक चाहिए आपको, अगर आपको जल्दी चाहिए तो वो उस चीज़ के चार्जेस लगते हैं, 2-3 हज़ार 3-4 हज़ार लगते हैं। तो VFS ऑफिस में आपका 5 या 10 हज़ार का खर्चा वहाँ पे भी आपका होगा। उसके बाद जो आपका एक्सपेंसेस होता है वो होता है टिकट्स का, फ्लाइट टिकट्स का। कुछ लोग पहले भी टिकट्स करा लेते हैं वीज़ा आने से पहले, बट मैंने नहीं करवाई थी, मैंने बाद में करवाई थी, क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे पता नहीं था कि लोग ऐसे पहले टिकट्स करा लेते हैं। अगर पता होता तो मैं रिस्क ले लेती, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लग रहा था कि मेरा वीज़ा आ जाएगा, तो मेरे को आई थिंक पहले करवा लेनी चाहिए थी। पहले टिकट सस्ती मिलती है, मतलब पूरा 30-40 हज़ार आपका बचता है। तो मैंने जो टिकट्स कराई थी वो मैंने एकदम एंड मोमेंट पे कराई थी। मैंने 2 दिन पहले या 3 दिन पहले करवाई थी। तो मेरे को जो फ्लाइट की टिकट पड़ी थी वो मेरे को पड़ी थी 98,000 की, मतलब 1 लाख की पड़ी मेरे को। उसके अलावा जो नेक्स्ट खर्चा होता है वो होता है शॉपिंग का, कि आपके शॉपिंग में कितने लग जाते हैं। मैंने एग्जैक्ट नहीं देखा कि मैंने कितना खर्चा किया, बट मेरे हिसाब से 50-60 हज़ार के आसपास आपके आराम से लग जाते हैं। कपड़े से लेके, मतलब सारे बर्तन वगैरह लेने होते हैं, मसाले, ग्रॉसरी वगैरह लेनी होती है स्टार्टिंग के लिए, तो उसमें आपके 50-60 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं शॉपिंग में ईजिली। उसके अलावा आपने कैश कितना लेके जाना है, और अगर आप कोई फॉरेक्स कार्ड या फिर अपने कार्ड, किसी कार्ड में पैसे लेके जा रहे हो तो वो आप कितने लेके जाओगे, वो वैसे तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने लेके जाना चाहते हो। ऐसे कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, आपको लेके ही जाना है। सो फॉरेक्स कार्ड में मैं जो लेके गई थी, अपना कार्ड में जो मैं पैसे लेके गई थी वो मैं लेके गई थी 1500 पाउंड्स। और उसके अलावा जो मैं कैश लेके गई थी वो मैं लेके गई थी 500 पाउंड्स। तो 2000 पाउंड में लेके गई थी। सो यही सारे खर्चे होते हैं। इसके अलावा अगर कोई एक्सपेंस रह गया तो वो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो कि ये भी एक्सपेंस होता है या कुछ। तो मेरा जहाँ तक मेरे को याद है मेरे यही खर्चे हुए थे, इसके अलावा मेरे ऐसे कोई खर्चे नहीं हुए।
तो टोटल आप देख लेना, मेरे ख्याल से तो 20-25 लाख के आसपास आपका लगता है एक बंदे का। डिपेंड करता है अगर आप शो अमाउंट अपना शो कर रहे हो या फिर आप लोन लेके कर रहे हो, वो डिफर करता है, बट मेरा इतना लगा था। तो मैंने, आप टोटल कर लेना कि कितना मेरा हुआ एग्जैक्टली। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि शो अमाउंट जो होता है वो वैसे तो मैंने अपना शो किया था, बट अगर जिसके पास अपना नहीं है वो क्या एक और चीज़ कर सकता है, तो उसका 100% श्योरिटी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से कितने नीटली वो काम करवा रहे हो। वैसे तो हो जाता है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा आ रहा था तो मैंने दूसरी वीडियोस पे बना दिया, प्लीज़ वॉच। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसलिए क्वेश्चन यही पूछा जाता है हर बच्चे से कि तेरा कितना खर्चा हुआ था टोटल आने में। तो मैंने एग्जैक्ट अमाउंट आपको बता दिया है। दैट्स इट फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। मैं बहुत टाइम लगाती हूँ वीडियो बनाने में।